मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की इंग्लिश रीडर बुक से क्लास 6 के लिए लेसन 7 द ऑनेस्ट वुड कटर ईमानदार लकड़हारा इस चैप्टर का अर्थ पढ़ेंगे, इसकी मीनिंग पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग से। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले वर्ड प्रोनंसिएशन और उसकी मीनिंग, इन तीनों का अध्ययन करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? शब्द। वर्ड मीन्स शब्द। और आप जानते हैं वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स। शब्द अक्षरों का समूह होता है। तो ये वर्ड है। ऑनेस्टी ये जो लिखा हुआ है ये प्रोनंसिएशन है और ये इसकी मीनिंग है, यानी कि अर्थ। वर्ड प्रोनंसिएशन और मीनिंग। HONESTY। आप लोग मेरे साथ सस्वर वाचन करेंगे और इंग्लिश की मीनिंग याद करेंगे आप मेरे साथ। HONESTY ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है बच्चों? ईमानदारी। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार और ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। सेव्ड SAVED सेव्ड। सेव्ड मीन्स बचाया या बचा लिया। किसी की जान बचा लें, इसे कहा जाता है सेव्ड। वंस ONCE वंस मीन्स एक बार। वंस मीन्स एक बार। THERE देयर। देयर मीन्स वहाँ। WAS वाज। वाज मीन्स था या थी। LIVED लिव्ड। लिव्ड मीन्स रहता था। इसके बाद VILLAGE विलेज मीन्स गांव। VERY वेरी। वेरी मीन्स बहुत। CUTTING कटिंग। कटिंग मीन्स काट रहा। FELT फेल्ट। फेल्ट मीन्स महसूस किया। DRINK ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स पीना। WATER वाटर। वाटर मीन्स पानी। FROM फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स से। FELL फेल। फेल माने गिर गई या गिर गया। FALLEN फॉलन। फॉलन मीन्स गिर चुकी या गिर चुका। क्योंकि आप जानते हैं फाल एक वर्ब है। फाल मीन्स गिरना। इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है बच्चों? फाल, फैल, फालन। ठीक है, तो ये फाल है पास्ट और ये है परफेक्ट फालन। इसके बाद देखिए नाउ। नाउ मीन्स अब। नाउ मीन्स अब। HOW हाउ। हाउ मीन्स कैसे। WHAT व्हाट मीन्स क्या। MADE OF मेड ऑफ। मेड ऑफ माने का बना हुआ या की बनी। किसी, जैसे हम ये कहें कि मेज लकड़ी की बनी हुई है। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। DEAR डियर मीन्स प्यारा।
अगर कोई भी मीनिंग बच्चों अगर आपको याद करने में डिफ़िकल्ट लगती है तो उसको सेंटेंस में यूज कर लिया करिए। वाक्य प्रयोग जिसे कहते हैं, उस मीनिंग से संबंधित आप अगर सेंटेंस बना लेंगे तो आपको निश्चित रूप से वो मीनिंग कंठस्थ हो जाएगी। डियर, डियर मीन्स प्यारा। BUT बट मीन्स लेकिन। YOURS योर्स, योर्स माने तुम्हारा या तुम्हारी। THANK थैंक मीन्स धन्यवाद। BEST बेस्ट सबसे अच्छा। POLICY पॉलिसी, पॉलिसी मीन्स नीति। क्या पॉलिसी है, क्या नीति है, ठीक है। इसके बाद देखिए और भी मीनिंग है। WOODCUTTER वुड कटर। वुड कटर मीन्स क्या होता है बच्चों? लकड़हारा। वुड कटर मीन्स लकड़हारा। इसके बाद देखते हैं HONEST ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। HONEST ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। WOOD वुड, वुड मीन्स लकड़ी। AXE एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। THIRSTY थर्स्टी प्यासा। RIVER रिवर मीन नदी। SLIPPED स्लिप्ड फिसल गई। ACCIDENTLY एक्सीडेंटली दुर्घटनावश। STARTED स्टार्टेड आरंभ किया या शुरू किया। CRYING क्राइंग रोना या चिल्लाना। GODDESS गॉडेज देवी। GOD गॉड माने होता है भगवान या देवता और गॉडेज मीन्स होती है देवी। HEARD हर्ड, हर्ड माने सुना। PITY पिटी, पिटी मीन दया। EARN अर्न, अर्न मीन कमाना। FAMILY फैमिली, फैमिली मीन परिवार। फैमिली, फैमिली मीन परिवार। फैमिली मीन्स परिवार। गोल्डन GOLDEN गोल्डन मीन्स सोने की। जेंटलमैन GENTLEMAN जेंटलमैन मीन सज्जन व्यक्ति। आयरन IRON आयरन मीन्स लोहा। सिल्वर SILVER सिल्वर मीन चांदी। अगेन AGAIN अगेन मीन्स दोबारा या पुनः या इसी को कहते हैं फिर से। इसके बाद है MINE माइन, माइन मीन्स मेरा या मेरी। PLEASED देखिए माई मीन्स मेरा होता है। MINE माइन मीन्स भी मेरा या मेरी होता है। अब ये सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है कि माइन कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। प्लीज्ड PLEASED प्लीज्ड प्रसन्न। REWARD रिवार्ड, रिवार्ड मीन्स इनाम। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग है, इनको आप
बार बार अभ्यास करिए और इन्हें अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। इसको हम बार बार रीड करेंगे तो ये ज़रूर याद हो जाएंगी। अब एक बार हम आपको फिर से रिवीजन करवा देते हैं इन मीनिंग का, थोड़ा सा जल्दी जल्दी याद करेंगे। अब ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। सेव्ड, सेव्ड मीन्स बचाया। वंस, एक बार। देयर, वहाँ। वाज, था। लिव्ड, रहता था। विलेज, गांव। वेरी, बहुत। कटिंग, काट रहा। फेल्ट, महसूस किया। ड्रिंक, पीना। वाटर, पानी। फ्रॉम, से। फेल, गिर गई। फॉलन, गिर चुकी। नाउ, नाउ माने अब। हाउ माने कैसे। व्हाट मीन्स क्या। मेड ऑफ माने की बनी। डियर मीन्स प्यारा। बट मीन्स लेकिन। योर्स माने तुम्हारी। थैंक मीन्स धन्यवाद। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। पॉलिसी मीन्स पॉलिसी मीन्स नीति। इसके बाद है वुड कटर मीन्स लकड़हारा। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। वुड मीन्स लकड़ी। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। थर्स्टी मीन्स प्यासा। रिवर मीन्स नदी। स्लिप्ड मीन्स फिसल गई। एक्सीडेंटली मीन्स दुर्घटनावश। स्टार्टेड मीन्स शुरू किया। क्राइंग मीन्स रोना या चिल्लाना। गॉडेज मीन्स देवी। हर्ड मीन्स सुना। पिटी मीन दया। अर्न मीन कमाना। फैमिली मीन परिवार। गोल्डन मीन्स सोने की। जेंटलमैन मीन्स सज्जन व्यक्ति। आयरन मीन लोहा। सिल्वर मीन चांदी। अगेन, अगेन मीन दोबारा। माइन मीन मेरा। प्लीज्ड मीन प्रसन्न। रिवार्ड मीन इनाम। ठीक है, इस लेसन की हम मीनिंग 2 बार अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब इस पाठ को हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उसका अर्थ भी देखेंगे। इस लेसन का नाम है द ऑनेस्ट वुड कटर। क्या नाम है? द ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़हारा। लेसन 7। देखो बच्चों, ये सबसे पहले हम इस पाठ की आपको हम कहानी बताएंगे कि इस पाठ में क्या कहानी थी। इसके बाद हम इस पाठ की इंग्लिश को रीड करेंगे, फिर उसका अर्थ पढ़ेंगे। तो कहानी आप लोग सुनिए। एक बार एक लकड़हारा था जो कि एक गांव में रहता था। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने जा रहा था। गर्मी का दिन था। उसे प्यास लगी और पानी पीने के लिए वह नदी में गया। उसके हाथ से दुर्घटनावश उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई और नदी में गिर गई। लकड़हारे ने रोना शुरू कर दिया। नदी की देवी ने उसका रोना सुना और उस पर दया आ गई। वह पानी से बाहर आई। देवी बोली, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं अब क्या करूं? मैं अपने परिवार की रोजी रोटी कैसे कमाऊंगा? इसके बाद देवी पानी के अंदर गई और एक सोने की कुल्हाड़ी सहित बाहर आई। देवी ने कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है प्यारे? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह सोने की कुल्हाड़ी है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। देवी पुनः फिर से पानी के अंदर गई और चांदी की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। देवी ने कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह तो चांदी की कुल्हाड़ी है। मेरी तो लोहे की थी। तो नदी की देवी फिर से पानी में गई और एक लोहे की लकड़ी के साथ बाहर आई। देवी ने कहा,
क्या यह तुम्हारी है? लकड़हारे ने कहा, हाँ हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। देवी बोली, तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें इनाम दूंगी। नदी की देवी ने सभी तीनों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को दे दीं। लकड़हारा बोला, धन्यवाद देवी, आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। इस पाठ की हम स्टोरी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम इस लेसन को हम अर्थ सहित स्टडी करेंगे। लेसन 7 आप देख रहे हैं। लेसन की मीनिंग होती है LESSON। लेसन मीन्स पाठ। ऑनेस्ट वुड कटर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर चित्र के ऊपर लिखा हुआ है, द ऑनेस्ट वुड कटर। ऑनेस्ट मीन ईमानदार, वुड कटर मीन लकड़हारा। इसके बाद देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्ट। वंस देयर वाज ए वुड कटर। इस पाठ को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, देखिएगा आप, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए, वंस देयर वाज ए वुड कटर। वंस देयर वाज ए वुड कटर, इसका मतलब है एक बार। वंस मीन्स एक बार। देयर वाज ए वुड कटर, वहाँ एक लकड़हारा था। एक बार एक लकड़हारा था। हु लिव्ड इन ए विलेज, जो एक गांव में रहता था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार था। ठीक है, देखिए हम आपको मीनिंग सहित पढ़ाना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे काफ़ी कमज़ोर होंगे जो समझ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी से। वंस मीन्स एक बार, देयर मीन्स वहाँ, वाज था, वुड कटर लकड़हारा, एक बार वहाँ एक लकड़हारा था, या एक बार लकड़हारा था। यानी कि इसके बाद देखिए, हु लिव्ड इन ए विलेज। हु लिव्ड इन ए विलेज। हु मीन जो, लिव्ड मीन रहता था, इन मीन में, एक विलेज गांव, जो एक गांव में रहता था। ही वह, वाज था, एक, वेरी बहुत, ऑनेस्ट ईमानदार, वह बहुत ईमानदार था। और मैन मीन्स आदमी, तो वह एक बहुत ईमानदार आदमी था। वन डे एक दिन, ही वह, वाज था, कटिंग काट रहा, वुड लकड़ी, विथ हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी से। एक दिन वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। इट वाज मीन था, एक वेरी हॉट डे, एक बहुत गर्म दिन था। ही वह, फेल्ट मीन महसूस किया, थर्स्टी प्यास, उसने प्यास महसूस की, एंड और वेंट मीन्स गया, टू द रिवर नदी में, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, वह नदी में पानी पीने के लिए गया। हिज एक्स उसकी कुल्हाड़ी, स्लिप्ड फिसल गई, एक्सीडेंटली दुर्घटनावश उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई, दुर्घटनावश उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई। फ्रॉम से हिज हैंड
उसके हाथ से फिसल गई। एंड और फेल मीन गिर गई, इनटू द रिवर नदी में, और नदी में गिर गई। द वुड कटर लकड़हारे ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्राइंग रोना, लकड़हारे ने रोना शुरू कर दिया। द रिवर गॉडेस नदी की देवी ने हर्ड सुना, हिज क्राई उसका रोना, नदी की देवी ने उसका रोना सुना। एंड और फेल्ट पिटी और उसको दया आ गई, ऑन हिम उसके उस पर, और उस पर उसको दया आ गई। सी वह केम आउट बाहर आई, ऑफ द वाटर पानी से बाहर आई, वह पानी से बाहर आई। गॉडेस गॉडेज नदी की देवी बोली, व्हाई क्यों, आर मीन हो, यू तुम, क्राइंग रो रहे, तुम क्यों रो रहे हो। वुड कटर बोला, माई एक्स मेरी कुल्हाड़ी, हैज फॉलन गिर गई है, इनटू द रिवर नदी के अंदर, मेरी कुल्हाड़ी नदी के अंदर गिर गई है। व्हाट क्या, विल गागी गे आई मैं, डू मीन करना, नाउ मीन अब मैं क्या करूँगा। हाउ मीन कैसे, विल का आई मैं, अर्न कमाना, फॉर के लिए, माई फैमिली मेरे परिवार, मैं अपने परिवार के लिए कैसे कमाऊंगा, मैं अपने परिवार के लिए कैसे कमाऊंगा। द गॉडेज नदी की देवी वेंट गई, इनटू द वाटर पानी के अंदर गई, एंड और केम आउट बाहर आई, विथ ए गोल्डन एक्स सोने की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। इसके बाद देखिए, गॉडेज नदी की देवी बोली, इज दिस योर एक्स जेंटलमैन, जेंटलमैन मीन होता है सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब शुरू में प्रयोग हुई है इज, तो यहाँ इसका अर्थ लगेगा क्या, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वुड कटर बोला, लकड़हारा बोला, नो नो नहीं नहीं, दिस यह इज है, ए गोल्डन एक्स सोने की कुल्हाड़ी है, यह एक सोने की कुल्हाड़ी है। बट लेकिन, माई मेरी, एक्स कुल्हाड़ी, वाज थी, मेड ऑफ की बनी, आयरन लोहे की, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी थी। द रिवर गॉडेज नदी की देवी वेंट गई, इनटू द वाटर पानी के अंदर गई, अगेन दोबारा, नदी की देवी पानी के अंदर दोबारा गई, एंड और केम आई आउट बाहर, विथ साथ, सिल्वर चांदी, एक्स कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। गॉडेज देवी बोली, इज दिस योर एक्स, क्या यह तुम्हारी खिलाड़ी, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, डियर प्यारे। वुड कटर बोला, लकड़हारा बोला, नो नो नहीं नहीं, दिस यह इज है, एक सिल्वर एक्स चांदी की कुल्हाड़ी, यह एक चांदी की कुल्हाड़ी है। बट लेकिन, माई एक्स मेरी कुल्हाड़ी, वाज थी, मेड ऑफ बनी हुई, आयरन लोहे की, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी थी। इसके बाद देखते हैं अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिएगा। देखिए, द रिवर गॉडेज नदी की देवी वेंट गई, इनटू द वाटर पानी के अंदर, नदी की देवी पानी के अंदर गई, अगेन मीन दोबारा, एंड और केम आई आउट बाहर, विथ साथ में, एन आयरन एक्स
एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। गॉडेज, देवी बोली, इज दिस योर्स, क्या यह तुम्हारी है? वुड कटर बोला, लकड़हारा बोला, यस यस, हाँ हाँ, दिस इज माइन, यह मेरी है। हाँ हाँ, यह मेरी है। गॉडेज, देवी बोली, यू आर ए वेरी ऑनेस्ट मैन, तुम एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। आई एम प्लीज्ड विथ यू, आई मीन मैं हूँ प्लीज्ड, प्रसन्न, विथ यू, तुमसे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं विल रिवार्ड, इनाम दूंगी, यू, तुमको, फॉर, के लिए, योर, तुम्हारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुमको इनाम दूंगी। द रिवर गॉडेज, नदी की देवी ने, गेव मीन्स दिया, ऑल मीन्स सभी, 3 एक्सेस, 3 कुल्हाड़ियाँ, टू द वुड कटर, लकड़हारे को। नदी की देवी ने लकड़हारे को सभी 3 कुल्हाड़ियाँ दे दिया। वुड कटर, लकड़हारा बोला, थैंक यू गॉडेज, नदी की देवी, धन्यवाद, यू, तुम, हैव सेव्ड, तुमने बचा लिया है, मी, मुझे, एंड, और, माई फैमिली, मेरे परिवार को, तुमने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी, इज, है, बेस्ट, सबसे अच्छी, पॉलिसी, नीति है। ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। इसके बाद इसकी वर्ड दी गई हैं और प्रोनाउंसिएशन दिया गया है और मीनिंग भी दी गई हैं, शब्द, उनका उच्चारण और उनकी मीनिंग। ऑनेस्ट, यहाँ पर देखिए, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, एक्स मीन कुल्हाड़ी, स्लिप्ड, फिसल गया, गोल्डन, सोने की, सिल्वर, चांदी, आयरन, लोहा, रिवार्ड, पुरस्कार या इनाम देना। इसके बाद देखिए, इंग्लिश को सभी बच्चे आप स्पीड से पढ़ना सीखेंगे। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो पहले धीरे धीरे सीखेंगे, इसके बाद स्पीड के साथ कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको 2-4 लाइन पढ़ करके सुनाता हूँ। Once there was a woodcutter who lived in a village. He was a very honest man. One day he was cutting wood with his axe. It was a very hot day. He felt thirsty and went to the river to drink water. His axe slipped accidentally from his hand and fell into the river. The woodcutter started crying. The river goddess heard his cry and felt pity on him. She came out of the water. Goddess says, why are you crying? Woodcutter, my axe has fallen into the river. What will I do now? How will I earn for my family? The goddess went into the water and came out with a golden axe. तो इस तरह से आपको स्पीड के साथ पढ़ने की हैबिट डालना है, ठीक है। ये तो आपके लेसन जो ऑनेस्ट वुड कटर चैप्टर है इसका मैंने आपको अर्थ सुनाया। अब आफ्टर दिस, इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर मीन्स उत्तर देना, फॉलोइंग मीन्स नीचे दिए गए, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज
द वुड कटर डूइंग। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन था, वुड कटर मीन लकड़हारा, डूइंग मीन्स कर रहा। लकड़हारा क्या कर रहा था? तो आपको पता है कि लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। इसका आंसर हो जाएगा द वुड कटर वाज कटिंग वुड। लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर। उसकी कुल्हाड़ी नदी के अंदर कैसे गिर गई? उसकी कुल्हाड़ी नदी के अंदर कैसे गिर गई? तो आपको पता है कि उसकी कुल्हाड़ी नदी के अंदर दुर्घटनावश उसके हाथ से फिसल गई थी तो गिर गई थी। तो हिज एक्स, अब ये देखिए फॉल फर्स्ट वर्ब है, अब ये सेकेंड वर्ब लगाएंगे। उसकी कुल्हाड़ी फेल गिर गई, इनटू द रिवर नदी के अंदर, एक्सीडेंटली दुर्घटनावश। उसकी कुल्हाड़ी नदी के अंदर दुर्घटनावश गिर गई। Why did the woodcutter start crying? Why did the woodcutter start crying? यानी कि लकड़हारा ने रोना क्यों शुरू कर दिया? Why means क्यों, वुडकटर लकड़हारे ने, स्टार्ट शुरू कर दिया, क्राइंग रोना, लकड़हारे ने रोना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। तो पहले लिखेंगे द वुडकटर लकड़हारे ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्राइंग रोना, बिकॉज क्योंकि, हिज एक्स उसकी कुल्हाड़ी फेल इनटू गिर गई थी, इनटू द रिवर नदी के अंदर, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी के अंदर गिर गई थी। अगला क्वेश्चन है हु केम आउट ऑफ द वाटर। हु मीन्स कौन, केम मीन्स आया, आउट मीन्स बाहर, वाटर मीन्स पानी। पानी के बाहर कौन आया? आपको पता है नदी की देवी आई थी, तो आप उत्तर में लिख देंगे ए रिवर गॉडेस, गॉडेज नदी की देवी, केम आई आउट ऑफ द वाटर पानी के बाहर आई। अगला प्रश्न है व्हाई वाज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड। यानी कि नदी की देवी क्यों प्रसन्न हो गई थी? व्हाई मीन्स क्यों, वाज थी, रिवर गॉडेज नदी की देवी, प्लीज्ड प्रसन्न, नदी की देवी क्यों प्रसन्न हो गई थी? द रिवर गॉडेज नदी की देवी वाज प्लीज्ड प्रसन्न हो गई थी, ऑन द ऑनेस्टी ईमानदारी पर, ऑफ वुडकटर लकड़हारे की ईमानदारी पर नदी की देवी प्रसन्न हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द रिवर गॉडेज रिवार्ड द वुडकटर। नदी की देवी ने लकड़हारे को इनाम कैसे दिया? मतलब उसने क्या इनाम में दिया? आपको पता है ऑल द 3 एक्सेस। कौन कौन सी कुल्हाड़ियाँ दे दी थी इनाम में? आयरन की तो दे ही दी थी, सिल्वर और गोल्डन तीनों दे दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द रिवर गॉडेज नदी की देवी रिवार्डेड इनाम दे दिया, हिम उसको, बाई गिविंग हिम उसको दे करके, ऑल द 3 एक्सेस सभी तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे करके उसे इनाम दिया। द रिवर गॉडेज नदी की देवी ने रिवार्डेड इनाम दिया, हिम उसको, बाई गिविंग हिम उसे देकर, ऑल द 3 एक्सेस सभी तीनों कुल्हाड़ियाँ दे करके उसे इनाम दिया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। डिस्कस, डिस्कस मीन्स इस पे चर्चा करना है क्लास के अंदर सभी बच्चों को कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, इस पर डिस्कस करना है सभी बच्चों को मिल करके। तो डिस्कस में आप क्या लिखोगे? देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मीन्स का मतलब है, मीन होता है मतलब, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, इसका मतलब होता है दैट मीन्स कि, इट इज बेटर यह अच्छा है, टू टेल द ट्रूथ
सत्य कहने के लिए अच्छा है देन टू टेल ए लाई। झूठ बोलना, टेल ए लाई मीन्स होता है झूठ। झूठ बोलने से सत्य बोलना अच्छा होता है। इट इज बेटर टू टेल द ट्रूथ देन मीन्स अपेक्षा, कंपैरेटिव डिग्री है ये। टू टेल ए लाई, झूठ बोलने की अपेक्षा सत्य बोलना अच्छा होता है। नो मैटर द कॉन्सिक्वेंस, आपको परिणाम पर चिंता नहीं करनी है। परिणाम का इसमें कोई मामला नहीं होता कि परिणाम चाहे कुछ भी आए, लेकिन आपको झूठ बोलने की अपेक्षा सत्य बोलना अधिक अच्छा होता है। वी हैव टू बी ऑनेस्ट। हम इस लेसन से हम क्या लर्न करते हैं, क्या सीखते हैं? वी हैव टू बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना है। एंड ट्रू इन लाइफ, और जीवन में सही बनना है। ट्रू मीन्स सत्य के मार्ग पर हमें चलना है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं, हार्ड डिफ़िकल्टी डेज क्यों ना आ जाएं, हमें ईमानदारी और सत्य का रास्ता कभी नहीं छोड़ना है। इन रास्तों से हमें कभी विचलित नहीं होना है। हमें ज़िंदगी भर इसी रास्ते पर चलना है। एक न एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, अपने मंजिल को हम ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। तो इस लेसन से हमें क्या मिलती है कि वी हैव टू बी ऑनेस्ट, हमें कुल मिलाकर के ईमानदार बनना है। एंड ट्रूथ इन लाइफ, अपने जीवन में सत्य सही मानना है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो गए बच्चों। अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज इस लेसन के सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में क्या है देखिए, इसी क्वेश्चन आंसर के बाद एक अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का H नंबर। द वुड कटर, क्या है क्वेश्चन? द वुड कटर्स एक्स, लकड़हारे की कुल्हाड़ी, वाज मीन्स थी, मेड ऑफ माने की बनी। अब 3 विकल्प दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे गोल्डन, सेकंड नंबर पे आयरन, थर्ड नंबर पे सिल्वर। लकड़हारे की कुल्हाड़ी किस चीज़ की बनी थी? आप जानते हो कि आयरन की बनी थी, यानी लोहे की। तो 2 नंबर पे आप सही का निशान लगा दीजिए। आयरन की बनी थी, IRON। अब ये खाली जगह है। केम आउट ऑफ द रिवर, केम मीन्स आई, आउट मीन्स बाहर, ऑफ द रिवर नदी के बाहर आई। कौन आया था? रिवर गॉड आया था, या रिवर विच आया था, या रिवर गॉडेज आई थी? अब आप बताइए। गॉड मीन्स तो देखिए भगवान होता है, नदी का देवता आया था, या दूसरे नंबर पर लिखा हुआ रिवर विच यानी कि नदी की चुड़ैल आई थी, रिवर गॉडेज यानी कि नदी की देवी आई थी। अब आप बताइए जरा कौन आया था नदी के बाहर? तो यहाँ पर ये खाली जगह में आपको इसको फिल कर देना है। थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है रिवर गॉडेज, तो ये आपको यहाँ पर भर देना है, रिवर गॉडेज पूरी स्पेलिंग। और यहाँ मेड ऑफ के बाद यहाँ क्या भर देंगे? यहाँ पर आप भर देंगे आयरन को। ठीक है, ये दोनों आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, अगले एक्सरसाइज है वर्ड पावर मीन्स शब्द शक्ति। क्या है बच्चों? वर्ड पावर मीन शब्द शक्ति। पहला क्वेश्चन है राइट मीन्स लिखो द अपोजिट्स विलोम शब्द ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों के अपोजिट्स लिखना है आपको, विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, देखिए पहला है डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। तो बेईमान का अपोजिट क्या होगा? ईमानदार। कम का अपोजिट, कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना। कोल्ड मीन्स ठंडा, हॉट मीन गरम। लाफ मीन हंसना, वीप मीन्स रोना। पनिश मीन्स दंड देना, और रिवार्ड मीन्स इनाम देना। सैड मीन्स दुखी, हैप्पी मीन्स प्रसन्न। तो ये इसके अपोजिट हो गए
बेटा इनकी मीनिंग भी आपको आना जरूरी है। कुछ बच्चे डायरेक्ट रट लेते हैं कि पनिश का रिवार्ड, सैड का हैप्पी, लेकिन उसकी मीनिंग उन्हें पता नहीं होती है। तो मीनिंग आपको हिंदी मीनिंग आना बहुत ज़रूरी है। ये इसीलिए मैंने देखिए कोष्टक के अंदर हिंदी मीनिंग लिख दी है। डिसऑनेस्ट बेईमान, ऑनेस्ट ईमानदार, कम आना, गो जाना, कोल्ड ठंडा, हॉट गरम, लाफ हंसना, वीप रोना, पनिश दंड देना, रिवार्ड इनाम देना, सैड दुखी, हैप्पी प्रसन्न। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रोना का उल्टा क्या होता है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं, इस साइड से भी। तो आपको दोनों साइड से अपोजिट याद रखना है। आना का जाना, जाना का आना, गरम का ठंडा, ठंडा का गरम, उल्टा यही। तो रोना का हंसना, हंसना का रोना, इनाम देना, दंड देना, दंड देना का उल्टा इनाम देना, खुश का होता है दुखी, हैप्पी का सैड और सैड का हैप्पी। तो ये आप इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रैक्टिस। क्या है अगला क्वेश्चन? लैंग्वेज प्रैक्टिस। देखिए इस क्वेश्चन को, ये है, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज प्रैक्टिस मीन्स होता है भाषा अभ्यास। क्या होता है? ये लिखा हुआ है, देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज मीन्स भाषा, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास। अब देखिए इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा इज होती है द नेम ऑफ सबस्टेंस, पदार्थों के नाम, पदार्थवाचक संज्ञा पदार्थों का नाम होता है। विथ विच मीन्स जिससे, थिंग्स चीज़ें, आर मेड बनी हुई हैं, जिनसे चीज़ें बनी होती हैं उन पदार्थों के नाम को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि टेबल किसकी बनी हुई है? वुड की, लकड़ी की। तो वुड क्या हुआ? वुड क्या हुआ बच्चों? वुड हुआ आपका मटेरियल नाउन। आपने नाउन तो पढ़ा है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा भी वेरियस काइंड्स ऑफ, कई प्रकार की होती है, ठीक है। उनमें एक प्रकार है पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनी होती है उस पदार्थ को मटेरियल नाउन कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सबस्टेंसेस विथ विच थिंग्स आर मेड। इसको याद करना बेटा जरूरी है, ठीक है। ये आगे आपको बहुत काम देगा। इसके बाद एग्जाम्पल मीन्स क्या होता है? उदाहरण। कई बच्चों को मैं ये देखता हूँ कि कई बच्चों को ये, अब वो एक्सरसाइज तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग लिखी है वो मीनिंग का अर्थ उन लोगों को पता नहीं होता है। तो ये मीनिंग का अर्थ पता होना जरूरी है। एग्जाम्पल मीन्स क्या होता है? उदाहरण। अब उदाहरण में यहाँ लिखा हुआ है कॉटन। कॉटन मीन्स क्या होता है? सूती, COTTON। कॉटन मीन्स सूती। इसके बाद लिखा हुआ है प्लास्टिक। प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें, PLASTIC। मिल्क मीन्स दूध। सीमेंट, CEMENT, सीमेंट। और सिल्वर, चांदी, SILVER, सिल्वर मीन चांदी। तो ये सभी क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब देखिए आप समझ गए होंगे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, जैसे सिल्वर, सीमेंट, मिल्क, प्लास्टिक और कॉटन। चूज, CHOOSE, चूज मीन्स होता है चुनो। द मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा को चुनो। फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से। एंड फिल, और भरो। इन द ब्लैंक, खाली जगह में। ब्लैंक मीन्स खाली जगह, फिल मीन भरो। तो इनमें आपको ये जो खाली जगह दी गई है ना, यहाँ पर भरना है। और बॉक्स कहाँ है आपका? ये बॉक्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, गोल्ड, मार्बल, लेदर, ठीक है, ये चीज़ें आपको भरनी है। अब देखिए हम कैसे इसको भरते हैं। ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिक,
अब देखिए पहला क्वेश्चन है द चेयर इज मेड ऑफ, चेयर मीन्स कुर्सी, इज मेड ऑफ माने की बनी है, तो कुर्सी किस चीज की बनी है, आपको बताना है कुर्सी किस चीज की बनी है। तो कुर्सी यहां पर देखिए प्लास्टिक की भी बनी होती है कुर्सी, वुड की भी बनी होती है, और यानी कि वुड मीन्स लकड़ी, ये लिखा हुआ है, ग्लास मीन्स कांच, गोल्ड मीन्स सोना, मार्बल मीन्स संगमरमर का पत्थर होता है जो, और लेदर मीन्स होता है चमड़ा। अब आप चेयर इज मेड ऑफ, कुर्सी बनी हुई है, अब कुर्सी आपके दिमाग में आया प्लास्टिक की भी होती है लकड़ी की भी होती है, अब यहाँ दो जगह आप फंस गए, कन्फ्यूजन हो गया, इसको आप छोड़ दीजिए, आगे वाले हम फिल कर लें, फिर जो बचेगा उसको यहाँ फिल कर देंगे। द रिंग, रिंग मीन्स अंगूठी, इज मेड ऑफ की बनी है, तो अंगूठी किस चीज़ की बनी हुई है, देखिए अंगूठी ज़्यादातर सोने की बनी होती है, तो यहाँ पर गोल्ड भर देंगे, क्या भर देंगे यहाँ पर, दूसरे नंबर पे यहाँ पर हम भर देंगे गोल्ड भर देंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है द रेड बुकेट, रेड बुकेट मीन्स होती है लाल बाल्टी, इज मेड, बुकेट मीन्स बाल्टी, BUCKET। इस जो नई नई मीनिंग बच्चों आपको मिले उनको तुरंत कॉपी में लिख के याद कर लो उसे। रेड बुकेट लाल बाल्टी, इज मेड ऑफ की बनी है, लाल बाल्टी किस चीज़ की बनी होती है, तो लाल बाल्टी, लाल पीली हरी गुलाबी जो भी ये बाल्टी आती हैं वो सब प्लास्टिक के कलर की होती हैं, तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम, प्लास्टिक भर देंगे यहाँ पर, ठीक है। रेड बुकेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। इसके बाद देखिए द ताजमहल, प्लास्टिक ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप फिल कर देंगे। अगला लिखा हुआ है द ताजमहल, ताजमहल जो आगरा में बिल्डिंग स्थित है, ठीक है, जिसको शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल कहाँ पर सिचुएटेड है, आगरा में। ताजमहल इज मेड ऑफ, ताजमहल बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है, मार्बल, संगमरमर का बना हुआ है, तो यहाँ पर आप मार्बल भर देंगे, ठीक है। द जैकेट इज मेड ऑफ, JACKET, जैकेट जो आप हम लोग सर्दियों में पहनते हैं, जैकेट बनी हुई है, किस चीज़ की बनी होती है जैकेट, लेदर यानी कि चमड़े की बनी होती है, तो यहाँ पर लेदर भर देंगे, ये देखिए लेदर लिखा हुआ है LEATHER, लेदर मीन्स चमड़ा। द विंडो, विंडो मीन्स खिड़की, इज मेड ऑफ की बनी है, खिड़की किस चीज़ की बनी होती है, ग्लास, कांच की बनी होती है, तो यहाँ पर कांच को भर देंगे, ग्लास भर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन यस और नो, वन इज डन फॉर यू। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर आंसर, उत्तर दीजिए, फॉलोइंग नीचे दिए गए क्वेश्चन, प्रश्नों का, इन यस और नो, हाँ या ना में, हाँ या ना में नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1, एक, इज डन किया गया है, फॉर यू तुम्हारे लिए, एक प्रश्न तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है विल यू, क्या तुम कम आओगे, टू स्कूल टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल। अब देखिए टुमारो की स्पेलिंग आपको मिल गई, TOMORROW, इसको तुरंत राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये नई मीनिंग आपको मिली, यानी कि क्या तुम कल स्कूल आओगे, तो इसका आंसर दिया गया है नो, क्या दिया गया है, नो, आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, नहीं, आई विल नॉट मैं नहीं आऊँगा, कम टू स्कूल टुमारो, ठीक है। तो पहले पूछा गया था क्या तुम आओगे, तो फिर आप उत्तर किस में दोगे आप, मैं में, तो नो, आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, ठीक है। इसी तरह से आपको सभी के उत्तर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू लव, क्या तुम प्यार करते हो, टू प्ले खेलना, क्या तुम खेलना प्यार करते हो या पसंद करते हो, क्या तुम खेलना पसंद करते हो, आउटडोर गेम्स,
आउटडोर का मतलब होता है बाहर खेलने वाले खेल, जो घर के बाहर खेले जाते हैं। क्या तुम बाहर के खेलों को पसंद करते हो? तो आप लिखोगे यस। फिर आप उत्तर क्या दोगे? आई लव। यस आई लव, मैं प्यार करता हूं टू प्ले आउटडोर गेम्स। इसके बाद ये पूरी लाइन आप उतार देंगे, सेम इसी को आप रख देंगे, टू प्ले आउटडोर गेम्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इज अरुणा ए गुड डांसर? क्या अरुणा एक अच्छी डांसर है? तो मान लीजिए आपको यस में देना है तो यस कर सकते हैं, नो में देना है तो नो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नो लिख सकते हैं, नो। फिर यहां कॉमा लगाएंगे, नो अरुणा इज नॉट ए गुड डांसर, ये पूरी लाइन लिख देंगे। नहीं, अरुणा एक अच्छी डांसर नहीं है। हमेशा जो ये नॉट लगता है बेटा, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाते हैं। ठीक है, और अरुणा क्या है? आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता। ठीक है, तो नो आप सबसे शुरू में लगा देंगे, और इसके बाद जब नॉट लगाएंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए विल नॉट लगा था, तो हेल्पिंग वर्ब विल थी, इसके बाद नॉट लगा है। अगला क्वेश्चन, आर द चिल्ड्रन गोइंग टू वॉच ए मूवी? क्या बच्चे एक मूवी देखने जा रहे हैं? आर मीन्स हैं, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, गोइंग माने जा रहे, टू वॉच माने देखना, ए मूवी माने मूवी देखने। क्या बच्चे जा रहे हैं? तो आप लिख दो यस। क्या लिख दोगे आप? यस। द चिल्ड्रन, इसको आप पूरा लिख दीजिए। फिर द चिल्ड्रन आर गोइंग टू वॉच ए मूवी। हाँ, बच्चे मूवी देखने जा रहे हैं। वेयर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे? वेयर मीन्स थे, बॉयज मीन्स लड़के, प्लेइंग माने खेल रहे, फुटबॉल, यस्टरडे माने कल, बीता हुआ कल। क्या लड़के कल फुटबॉल खेल रहे थे? तो आप लिख दो यस। हाँ, बॉयज। अब बॉयज के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बॉयज के बाद वेयर लगेगा। जो प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब आंसर में भी लगेगी। यस बॉयज वेयर प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखिए लिखा हुआ है एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स होता है क्रियाविधि। एक्टिविटी मीन्स क्या होता है? क्रियाविधि। यहाँ लिखा हुआ है डू यू थिंक? क्या तुम सोचते हो? दैट मीन्स की। वुड कटर मीन लकड़हारा, वाज मीन था, राइट मीन सही, कि लकड़हारा सही था। क्या तुम सोचते हो कि लकड़हारा सही था? गिव रीजन, कारण दो, फॉर के लिए, योर आंसर तुम्हारे उत्तर के लिए कारण दो। तो देखिए इस प्रकार के जब आप प्रश्न क्लास के अंदर हम बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चे के अंदर नैतिक मूल्य ऑटोमेटिक उसके साथ उत्पन्न होंगे। नैतिक मूल्य उसके अपने आप उसमें समावेश हो जाएंगे। जब इस प्रकार के हम प्रश्नों को पूछते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा अपने अंतरात्मा से ही जवाब देगा कि क्या वुड कटर लकड़हारा सही था। जब हमने पूरी स्टोरी बच्चों को सुना दी, अब उससे उत्तर पूछिए कि क्या लकड़हारा सही था, अपने कारण के लिए उत्तर दो। तब बच्चे अपने अपने अलग अलग डिफरेंट वेज से आंसर देंगे। ठीक है, इससे हम उनके अंदर नैतिक मूल्य उत्पन्न कर सकते हैं। What would you do if you find a pencil box in the playground? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यही तो नैतिक मूल्य उत्पन्न करते हैं बच्चों के अंदर। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि भाई चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेसन पढ़ लेते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा देते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई हैं, ये एक्टिविटी जो लिखी हुई, ये हम लोग कभी नहीं बच्चों को करवा पाते हैं।
तो ये करवाना चाहिए। देखिए, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे। इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, फाइंड मीन्स पाते हो। ए पेंसिल बॉक्स, एक पेंसिल बॉक्स यदि तुम पाते हो। इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, यदि तुम खेल के मैदान में एक पेंसिल बॉक्स पा जाते हो तो व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे। अब बच्चे सभी प्रकार के उत्तर देंगे। कोई ये बच्चा कोई भी नहीं कहेगा कि मैं उसको अपने पास रख लूँगा। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि जिसका खोया हुआ है मैं उस बच्चे को दे दूँगा। कुछ कहेंगे हम टीचर को दे देंगे। तो कुल मिलाकर के आपको उसके अंदर ये नैतिक मूल्य जगाना है कि किसी की खोई हुई चीज़ अगर आपको मिल जाती है तो आप उसे रिटर्न कर दोगे, वापस कर दोगे। ये नैतिक मूल्य अगर इस उम्र में हमने बच्चे के अंदर जगा दिया तो निश्चित रूप से आप समझिए कि वो भारत का एक बहुत ईमानदार इंसान बनेगा। ठीक है, आगे आने वाली आप पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छा विवेकशील प्राणी देकर जा रहे हैं। तो आपको हमें विवेकशील प्राणी बनाना है। अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर नैतिक मोरल वैल्यूज पैदा करनी है, नैतिक मूल्य उत्पन्न करने हैं, जिससे बच्चा जो है आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, उस कहानी से जो सीख मिलती है, उन प्रश्नों को अगर बच्चों के साथ डिस्कशन किया जाए तो निश्चित रूप से उनके अंदर नैतिक मूल्यों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि ये चैप्टर कितना प्यारा था, द ऑनेस्ट वुड कटर है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैंने इसलिए पूरा वीडियो, एक ही वीडियो, पूरे चैप्टर को मैंने एक ही वीडियो में शामिल इसलिए किया है बच्चों कि जिसमें आपको ढूंढने में परेशानी ना हो कि मीनिंग कहाँ है, इसका अर्थ कहाँ है, इसके क्वेश्चन आंसर कहाँ है, इसके एक्सरसाइज कहाँ है। एक साथ एक वीडियो में मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि आप कुछ बच्चे जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो स्कूल हैं, उन गाँव में, उन स्कूलों में जो गांव के जो बच्चे हैं वो इनरोल्ड रहते हैं और वो गांव के बच्चे ट्यूशन कोचिंग पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं। कई बार उनको उनकी उपस्थिति भी स्कूलों में कभी कम हो जाती है, तो जिस वजह से वो अगर कोई उनका लेसन छूट जाता है किसी भी कारणवश या परिवार की स्थिति उनकी सही नहीं है, जिस वजह से वो बच्चे इधर उधर पलायन कर जाते हैं, उनका सब्जेक्ट वो छूट जाता है, वो पूरा नियम से क्रम बाई क्रम नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख करके अपने घर पे अध्ययन कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर आपका ये लेसन छूटता है तो आप इस वीडियो को देख करके स्व अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्कूलों में मैं बार बार आप लोगों से, बच्चों से ये कहूँगा कि आप प्रतिदिन स्कूल जाइए, प्रतिदिन जो है अध्ययन पढ़िए, और अगर कोई चीज़ आपसे छूट जाती है तो अपने टीचर से ज़रूर पूछिए। ठीक है, और आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए, बच्चे सभी लोग घर पे मेहनत करें, स्कूल में भी मेहनत करें, तभी हम अपने भारत को एक उज्जवल देश बना सकते हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि गांव का बच्चा शहर के बच्चों से कमज़ोर ना रहे, किसी भी प्रकार से नॉलेज ज्ञान की किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप शहर के जो इंग्लिश मीडियम और कॉन्वेंट स्कूल हैं, उन स्कूलों से हमारे गांव के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कमज़ोर नहीं होने चाहिए, वो भी बराबर टक्कर देने चाहिए। ठीक है, सरकार भी प्रयास कर रही है और आप भी प्रयास करिए बच्चों, जिससे हम जो है अपने देश को विकसित बना सकते हैं।
हम भी स्वयं पढ़ें और अपने साथियों को भी प्रेरित करें कि वो भी पढ़ें। ठीक है, आज के समय में देखिए डिजिटल का ज़माना है बच्चों, तो डिजिटल का लाभ उठाइए आप लोग। अगर इस दौरान अगर आपने लाभ नहीं उठा पाया डिजिटलीकरण का, तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसीलिए मैं आपके साथ हूँ, हर चैप्टर को मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके वीडियो बना करके कोशिश करूंगा कि मैं आपको जितनी मेरे अंदर क्षमता है, जितना मैं आपको नॉलेज दे सकता हूं, मैं उतना देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके, बाय बाय।